चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। सम्यक् तु समुता के आलय तुमी हो, माँ भारती के हिमालय तुमी हो। सम्यक तु समुता के आलय तुमी हो, माँ भारती के हिमालय तुमी हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरना पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। सारे सागर छार हैं, ममि गुरु मधुर अपार। नमः विद्यासागर गहूँ, भव सागर कर पार। भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व तंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से
युग को अच्छी अच्छी नीति प्रदान करने वाले और बत्थु साहबो धम्मों तक पहुँचाने वाली ये सुनीति शतक, जिसको आचार्य भगवंत ने साधना पक्ष में पक्ष और विपक्ष को छोड़ करके निष्पक्ष होकर के पात्रों को पात्रता प्रदान करने के लिए सुनीति शतक लिखी है। उसमें से भाव भाव में नव तनिका कारण, यही परिग्रह माना है। बैर कलह का जनक रहा है, यही परिग्रह बाना है। यही परिग्रह राजमार्ग है, जिस पर शनि का विचरण हो। अतः परिग्रह तजता यह मुनि, जिससे इसका सुमरण हो। ये परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह मूर्छा का नाम है। वस्तु के प्रति मूर्छा और ममत्व का होना परिग्रह कहलाता है। यही संसार में हर बार बार जन्म और मरण करने के लिए नए तन को धारण करता है। बैर कलह का जनक रहा है, इसी से बैर और कलह भी उत्पन्न होते हैं। देखा आपने, एक घर में स्वर्ग जैसा घर एक एक इंच की जमीन के लिए नरक में परिवर्तित हो जाता है। एक एक पाई के लिए भाई भाई में बैर हो जाता है। एक एक कौड़ी के लिए करोड़पति भी अपने परिवार में कौड़ी का भी नहीं रह जाता है। सबका कारण क्या है? परिग्रह है। यही परिग्रह राजमार्ग अर्थात संसार का कारण है, जिस पर शनि ग्रह लग जाता है तो लोग कहते हैं हमारे लिए तो शनि ग्रह लग गया है। मतलब इतना कमाई करते हैं फिर भी कुआं की माटी कुआं में ही जाती, शायद शनि ग्रह लग गया है। तो ऐसे शनि ग्रह का विचरण राजमार्ग है परिग्रह। अतः परिग्रह तजता यह मुनि, जिससे इसका सुमरण हो। परिग्रह का त्याग करते हैं कौन? मुनीम नहीं, मुनि महाराज। मुनीम तो परिग्रह को संग्रह करता है, और जिसका संग्रहित धन है उसका जोड़ और घटाने रूप हिसाब किताब रखता है। लेकिन मुनि महाराज जो अनंतकालीन परिग्रह अंतरंग परिग्रह में चूंकि कौन कौन से भेद आएंगे? नो कषाय और क्रोधमान माया लोभ और मिथ्यात्व। ये 14 प्रकार का परिग्रह जो 14वें गुण स्थान तक जाने ही नहीं देता है। इस 14 प्रकार के परिग्रह को मुनि महाराज छोड़ते हैं, फिर उनका सुमरण नहीं करते, परिग्रह का सुमरण नहीं करते, फिर तो सुमरण श्रेष्ठ मरण करते हैं। साक्षर होकर जीवन जिसका मोहादिक से शोभित है, ज्ञान पन से वंचित है, संयम से नहीं शोधित है। सूकर के केशों को देखो,
कहाँ ललित है, जटिल कहाँ स्पर्शनीय या दर्शनीय, या कोमल कोमल कुटिल कहाँ। यहाँ पर अगर कोई साक्षर होकर जीवन जिसका, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे का मतलब ज्ञान विज्ञान से युक्त, जिसका जीवन है लेकिन मोहादिक से शोभित है, ये जानता है कि क्रोध बुरा है, ये जानता है कि कषाएं बुरी हैं, ये जानता है कि परिग्रह बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारका योसहा, फिर भी उसके प्रति मोह ममत्व रखता है। ज्ञानपन से वंचित है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानपन से वंचित है। कैसा ज्ञानपन से वंचित है? 5 पांडव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन उनके गुरु ने कहा कि क्रोध करना बुरा है, पाप है, इसको याद करके आना है। दूसरे दिन युधिष्ठिर से पूछा, कल क्या सबक दिया था? युधिष्ठिर ने कहा, हम तो भूल गए, याद नहीं। और चारों पांडवों ने सुना दिया। गुरुजी ने गुस्सा किया युधिष्ठिर पर, मन में बुरा लगा, क्रोध आया, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हुई। दूसरे दिन पुनः पूछा, याद नहीं हुआ। गुरुजी ने और ज़्यादा गुस्सा किया और डांट लगाई। तीसरे दिन और गुस्सा आई, क्योंकि उनने कह दिया आज भी याद नहीं। तब तो गुरुजी ने कह दिया, तेरे छोटे भाई तो फिर भी बुद्ध जैसे हैं, तू तो पूरा बुद्धू है, मूर्ख है। चौथे दिन इसी प्रकार 5वें दिन गुरुजी की डांट और गुस्सा बढ़ती गई। युधिष्ठिर का गुस्सा प्रत्येक दिन कम 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 होता गया। और 7वें दिन युधिष्ठिर कहता, गुरुजी पाठ याद हो गया। गुरुजी ने 7वें दिन तो हद कर दी थी। उन्होंने पकड़ करके और गुरुकुल के बाहर धक्के दे करके निकाल दिया था। तब युधिष्ठिर को बिल्कुल गुस्सा नहीं, क्रोध की तरंग भी नहीं, अंतरंग में भी नहीं। अंतरंग किसी को दिखता नहीं है। किसी को समुद्र का अंतरंग दिखा? तट से नहीं दिखा ना। अंतरंग देखने के लिए तल में ही जाना पड़ेगा। आज से कहते हैं मुनियों का अनुभव कैसा होता है, वो मुनि बन के ही पता चलेगा। वो भी मुनि भावलिंग के साथ होना चाहिए, द्रवलिंग। अगर द्रवलिंग बन गया और भावलिंग नहीं है तो उस मुनि को मुनिमी तो नज़र आएगी, लेकिन मुनिपन नज़र नहीं आएगा। सो युधिष्ठिर को जब युधिष्ठिर ने कहा याद हो गया, तब गुरुजी पास में जाते हैं और शांति का पास उनके पास आ जाता है और हाथ फेरते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या बात थी, तेरे भाइयों को तो पहले ही दिन याद हो गया था, लेकिन तुझे याद नहीं हुआ। मालूम युधिष्ठिर ने क्या कहा हाथ जोड़ के? गुरुजी मैं जिह्वा से नहीं, जीवन से याद कर रहा था। क्या? जिह्वा से नहीं, जीवन से याद कर रहा था। और आज मुझे जीवन से याद हो गया। अर्थात क्रोध करना बुरा है तो बुरा है, मतलब बुरी चीज़ जब बुरी है तो ग्रहण क्यों करना? तो यही ज्ञानपन से वंचित है। ज्ञान तो है लेकिन उसके सारभूत आत्मसात करने से वंचित है, संयम से नहीं शोधित है। ज्ञान संयम के द्वारा शोधित नहीं है। बुरा और अच्छा तो शोध क्या कहलाता है? बुरे को छोड़ो और अच्छे को ग्रहण करो। लेकिन शोधित है ही नहीं, नहीं है शोधित तो सबके हाल चाल कैसे हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी। लोहे का वही मूल्य, सोने का भी वही मूल्य, सोने का भी वही मूल्य, हीरे का भी वही मूल्य, साग भाजी का वही मूल्य, ड्राई फ्रूट्स का वही मूल्य, टके शेर सबका मूल्य। ऐसा राजा अंधेरी नगरी है,
लुट जाएगा और लूट लेगा सबको, सब लुट जाएंगे। मूल्य ही नहीं पता है। आत्मा का भी वही मूल्य और शरीर का भी वही मूल्य, जड़ विषयों का भी वही मूल्य और आत्मिक सुख का वही मूल्य। ऐसा क्या होगा? संयम से नहीं शोधित है। सूकर के केसों को देखो, कहाँ ललित है जटिल, कहाँ स्पर्शनीय दर्शनीय, कोमल कोमल कुटिल कहाँ। जैसे सूकर होता है, उसके बालों में ना स्पर्श है, ना मनोहरता है, ना ही कोमलता है और ना ही नूतनता है। उसी प्रकार असंयमी का ज्ञान ना ही मनोहर लगता है, ना ही कोमलता लगती है उसमें, ना ही दर्शनीयता लगती है और ना ही स्पर्श करने में अच्छा लगता। कौन स्पर्श करता सूकर का? बताइए ना। है विद्वान लोग, समझदार लोग, धनवान लोग सूकर को पालते क्या? नहीं पालते ना। फिर भी अच्छे से कहते उसमें तो फिर भी अच्छाई हो, गंदगी को साफ करता है। किसको साफ करता है? गंदगी को साफ करता। और ना समझ सूकर गंदगी को फैला भी देता है। इस प्रकार से ये सुनीति शतक हमें उपदेश देती है, कहती है। आगे स्वामी समंतभद्र जी द्वारा रचित यह रत्नकरंडक श्राप का चार, जिसमें श्रावक को नीति प्राप्त है। क्या नीति प्राप्त है? अगर आप श्रावक हैं तो नियमित निरंतरता आपको दान देते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान देते रहना चाहिए। है एक और दान जो अपसूना पंच सूना से और आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ऐसे उत्तम पात्र को आहार आदि 4 प्रकार के दान देना, ये दान कहलाता है। तो हम जो भी श्रावक होते हैं उनके पास अच्छे से कहते हैं देने को होता है। जो खाता है खुद उसमें से ही आप अतिथि संविभाग यानी अतिथियों का संविभाग यानी विभाग कर दो, उसी में से देना है जो खाते हैं। हम तो अभक्ष खाते हैं, नहीं तो अभक्ष देने वाला दाता नहीं कहला सकता है और पात्र लेगा नहीं आपसे अभक्ष। चूँकि वर्तमान युग कुछ ऐसे विकारों से, विचारों से और आचारों से गुजर रहा है जहाँ की प्रमाद की भूमिका देखी जाती है। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड बने बनाए लाए और तुरंत बना करके खिला दिया, इससे मानसिकता खराब हो रही है। लेकिन जिसको देना दान कहलाता है वो इन चीज़ों का ग्रहण करना पाप समझते हैं। इसलिए आज के श्रावकों को श्रावक धर्म सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म सुरक्षित है तो 2 ही श्रावक से और साधु से। साधु होगा तो श्रावक होगा, श्रावक होगा तो साधु होंगे, और ये दोनों नहीं है तो जिन धर्म जिन शासन सिर्फ शास्त्रों में रहेगा। किस में रहेगा? शास्त्रों में रहेगा, लेकिन जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर आशीष जी का कहना है कि हमें दान का उपदेश देना चाहिए। लेकिन कल आपने पढ़ा था दान का फल क्या होता है? 24 घंटे आरंभ सारंभ धन का उपार्जन। नीति से तो आज कर ही नहीं रहा है, अनीति से कर रहा है, न्याय से ना करके अन्याय से कर रहा है और अत्याचार से भी कर रहा है। तब अगर समझ आती है श्रावक को तो वह दान दे करके अपने किए गए पाप को कैसे धोता है? जिस प्रकार खून को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार पाप को धोने के लिए दान की आवश्यकता है। नवदा भक्ति का फल क्या है? नवदा भक्ति करते किसकी होती? नवदा भक्ति पंच परमेष्टियों में अरहंत और सिद्ध की नहीं होती। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की नवदा भक्ति होती है, बाकी और किसी की भी नवदा भक्ति नहीं होती है। आगे उसका फल क्या है? उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर। श्लोक है 115 और पृष्ठ है 73। उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। हाँ, हाँ, उच्च ही गोत्रम प्रणते है भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते है सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। हाँ, उच्चैर गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र का बंध प्रणते प्रणाम करने से। किसको प्रणाम करने से? तपो निधिषु, तप के भंडार स्वरूप मुनियों को। तप के भंडार मतलब 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप में निरंतर तप रूपी यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति देते रहते हैं। क्या करते हैं? आहुति अर्थात स्वाहा करते हैं, नए कर्मों का बंध से बचते रहते हैं। तो उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है? तो प्रणते प्रणाम करने से, सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानात् उपास, हाँ, भोगो दानात् अच्छे अच्छे भोग सुविधाएं, चक्रवर्ती पद, 63 सला का पुरुष पद, तीर्थंकर पद और श्रेष्ठ सज्जन, सभी प्रकार की अनुकूलताएं में जो भोग अर्थात भोग पंचेंद्रिय के विषयों के भोग, ये किससे प्राप्त होते हैं? तो हाँ, दान से भोग भूमि प्राप्त होती है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। जैसे परिणामों से आपने दान दिया, कैसे परिणामों से दिया? छपा के, छुपा के, छिपा के कि छपा के? अखबार में सब जगह से लालेख। लेकिन फिर भी 2 प्रकार के भाव छुपे रहते इसमें। छपाने का भाव सम्यक दृष्टि को नहीं होता, लेकिन और लोगों के दान देने के भाव आए इसलिए घोषणा करते हैं, है कि नहीं? इनकी जिनकी तिजोरियां भारी रखी हैं, भाव ही नहीं होते। जिन आयतन में देने के भाव नहीं होते हैं, आयतनों में अर्थात देव शास्त्र गुरु के जो स्थान वो आयतन कहलाते हैं, उनको दान देने में भाव ही नहीं होते। और अपने गृहस्थ जीवन के भोगों में, फंक्शन में, कार्यक्रमों में ऐसे बहा देते हैं बिना ही गिनती के। कहते हैं कि प्रभु को गिन के दोगे तो वो भी तुम्हें गिन के ही देगा, और अगर बिना तौले बिना गिने दोगे तो वो भी तुम्हें अतुलनीय बिना गिन के अपार देगा। हिसाब तो वही है ना, तुम जो दोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे कई गुना।
कपट से दोगे तो कई गुना कपट पाओगे, खाओगे किसी के द्वारा। और सरलता से दोगे, सम्यक दर्शन पूर्वक कर्तव्य है इसलिए दोगे तो अच्छा पाओगे। तो उच्च गोत्र का बंद प्रणाम करने से है और दान देने से भोग प्राप्त होते हैं। उपासनात पूजा अर्थात दान देने से भोग, और उपासनात उपासना करने से पूजा अर्थात सम्मान। पूजा का मतलब उदक चंदन तंदुल वाली नहीं, सम्मान। कई अर्थ में पूजा शब्द प्रयोग होता है, सम्मान के अर्थ में, प्रशंसा के अर्थ में, और पूजा अष्टद्रव्य से जो अपन करते हैं उस रूप में भी। हाँ, तो उपासना करने, किसकी उपासना करना है? और वासना की नहीं। वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के गुणियों की, साधु जनों की, उनकी उपासना करने से। भक्तेः सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और स्तपनात् कीर्तिस्तपो निधिषु, स्तपनात् स्तुति करने से कीर्ति सोयस प्राप्त होता है। किसकी? तो ये आ गया है तपो निधिषु, अर्थात तपस्वियों का जो भंडार है, तप के जो भंडार स्वरूप मुनियों की। इस प्रकार से सारे संसार में जो चाहते हैं लोग हम सुंदर हों, सबसे सुंदर, विश्व सुंदरी, विश्व सुंदर हों, है कि नहीं? अगर आपको विश्व सुंदरी बन की प्राप्ति करना है तो अगर आप क्या करोगे? स्तुति करोगे। किसकी स्तुति? भगवान की। भगवान की स्तुति क्यों की जाती? सुंदर रूप के लिए। एयत निश्चय गौ समो संवत सुंदरो लोय। अगर इस दुनिया में सबसे सुंदर कोई अधिक है तो ये चमड़ी नहीं, आत्म तत्व है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं। अब क्या चाहिए बोलो? पर वह सम्यक दृष्टि भगवान की भक्ति करेगा, सुंदर रूप के लिए नहीं, स्वरूप के लिए। किसके लिए? सुंदर स्वरूप के लिए। और फिर उसको सुंदर रूप तो मिलेगा ही। बीज बोया है किसान ने तो घास के लिए कि फसल के लिए? फसल के लिए, लेकिन घास आएगी कि नहीं? ऐसे ये सब प्राप्त होता। तो मतलब समंत भद्र जी सांसारिक सुख के लिए कह रहे हैं कि प्रणाम करो इनको तो उच्च गोत्र प्राप्त होगा, दान दो तो भोग प्राप्त होंगे, उपासना करो तो सम्मान प्राप्त होगा, भक्ति करो तो सुंदर रूप प्राप्त होगा, और स्तुति करो तो कीर्ति चारों ओर फहराएगी, लहराएगी। लहर लहर लहराए तिरंगा, फहर फहर फहराए तिरंगा। ऐसा है क्या? है, चाहत नहीं है। लेकिन ये किसके लिए कहा? फिर सम्यक दृष्टि अगर प्राथमिक भूमिका में है तो ये इसकी महिमा है। किसकी महिमा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे ये प्राप्त होते हैं। लेकिन ये प्राप्त नहीं होते हैं, कर्म क्षय भी होते हैं और भगवान का पद भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब ये है कि ब्यूटी पार्लर ना जा कर के कहाँ आ जाओ? जो सबसे सुंदर उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सके उनकी भक्ति कर लो तो हमेशा हमेशा के लिए सुंदर सौंदर्य रूप प्राप्त, स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। कितना गजब का श्लोक है। इस श्लोक को कोई पढ़ करके सोच सकता है भैया यही से कहते हैं भक्ति है, पूजा है, स्तुति है। क्यों? क्योंकि पुण्य बंध होता है। मतलब पुण्य बंध सो संसार है। और मतलब कुंद कुंद आचार्य ने कहा है पुण्य और पाप दोनों बेड़ी है।
पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है, बांधती है, सोने की बेड़ी भी। पर आचार्य जी कहते मैं पूछना चाहता हूँ, लोहे की बेड़ी से आपको कोई बांधे तो सही बताओ, खुशी का अनुभव होता है कि दुख का, इज्जत का सवाल की? और अगर आपके पैरों में कोई सोने के 10-10 किलो के पहना दे पैर में, वो आजकल पहनते ना कुछ, पुरुष वर्ग में भी पहनने लगे कड़े जैसे, ये पहना दे तो बताइए कैसा लगेगा? क्यों झुका के नजरों को चलोगे कि यूं अकड़ के देखो सोना 10 किलो, फर्क है कि नहीं? लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई फर्क नहीं। परंतु फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं पाप इसलिए इष्ट नहीं है क्योंकि पाप से आप आत्मा को पवित्र नहीं कर पाओगे, लेकिन पुण्य इसलिए पवित्र है, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत अवस्था भी। कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य नहीं, साथ ही साथ दुर्लभ पुण्य चाहिए। और उस दुर्लभ पुण्य से क्या होगा? जम्बू स्वामी शादी नहीं करा रहे थे, अपार वैभव, लेकिन शादी नहीं करा रहे थे। माँ का भाव था कि बेटा शादी करा ले, इस राज्य का, इस सुवर्ण मुद्राओं का, इस सोने का क्या होगा, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं माँ, मुझे तो कल दीक्षा लेनी है। नहीं बेटा, बस तू शादी कर ले, सुंदर सुंदर राजकुमारियों से शादी कर ले। और कहते हैं माँ की तीव्र इच्छा थी तो उन्होंने 8 सुंदर राजकुमारियों से शादी हो गई। बस शादी हो के आई, कल तो जाना ही था उसको, आज उसने शादी कर ली, अपार वैभव आया। राजा की राजकुमारियाँ थीं, खजाना भर गया, रखा हुआ है बाहर सुवर्ण मुद्राएं, लेकिन जम्बू स्वामी ने एक बार आँख उठा के नहीं देखा। और माँ से कहता है कि माँ अब मैं कल दीक्षा लूँगा। माँ तो सोच रही थी 8 राजकुमारियाँ बहुएं बन के आएंगी तो वो सब इनको 8 द्वारों से घेर लेंगी, निकलने ही नहीं देंगी। बेड़ी है ये, 8 बेड़ियों से बांध दो। नहीं, जम्बू स्वामी को बहुत समझाया उन राजकुमारियों ने। जम्बू स्वामी कहते हैं 8 कर्मों को अपन को नष्ट करना है ना, तो तुम 8 हो, तुम भी 8 कर्मों को नष्ट करो। आत्म तत्व अलौकिक है, अद्भुत है। ये सार वासना में कोई सार नहीं, भोगों में कोई सार नहीं है। उसने समझा दिया। माँ ने भी समझाया, नहीं समझे। 8 पत्नियों ने भी समझाया, नहीं समझा। अंत तो गत्वा सुबह क्या हुआ है? क्या हुआ? कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। और दीक्षा लेकर के चले गए। रात को विद्युत चोर सोचता है 8 राजकुमारियों के घर से अपार वैभव आया है, चलो चोरी करने। वो चोरों का सरदार था, सबको बाहर खड़ा कर दिया और विद्युत चोर अंदर जाता है, देखता है यहाँ तो कुछ और ही मामला है। माँ मिलती है, माँ क्या है यहाँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, मेरा बेटा वैराग्य से भर गया है। वैराग का मतलब क्या होता है? ये सब उसको आसार दिख रहा है। वो अद्भुत धन की, अनमोल धन की खोज के लिए वो यहाँ छोड़ रहा है। मतलब कहाँ है वो आपका बेटा? वो बैठा है। 8 राजकुमारियाँ उसको समझा रही हैं, लेकिन समझ बेटा तू अगर समझा दे तो आधा राज्य तेरा और आधा राज्य मेरे बेटे का। बहुत वो तो इसी के लिए गया ही था। जैसे वो सुनता है तो माँ के चरण स्पर्श करता है और कहता है कि माँ
तेरा बेटा तो सुबह जाएगा, मैं तो अभी जाता हूँ। और जैसे ही बाहर निकलता है तो चोर सब इंतजार में थे कि ये कैसे संकेत करेगा, तो अपन सब एक साथ घुसेंगे अंदर महल में। कोई संकेत नहीं, जैसे बाहर गया तो चोरों ने घेर लिया। बोले क्या ये कोई धन नहीं है, इधर इधर तो फालतू का है, तो पत्थर हैं, कोई धन नहीं हो, सही धन, चलो हमारे साथ। और जंगल में ले जाता है 500 को और कहता है सही धन तो इनके चरणों में है, ये धन तो हमें निर्धन बनाएगा, महलों का धन, लेकिन ये धन इनके पास है। और जम्बू स्वामी से पहले ही दीक्षा ले लेता है वह कौन? विद्युत चोर और चोरों का सरदार और सारे चोर। और ये जाता है सुबह अपनी 8 पत्नियों के साथ, माँ और ये भी सब मिल करके, और उधर महल में धन पड़ा है। धर्म बाहर आ गया, धर्म भीतर है। आज पर धन भीतर है महल के अंदर, और धर्म शरीर से बाहर धारण करने में आ गया। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति का फल सबको नवदा भक्ति अवश्य करना चाहिए। अभिप्राय में कर्म क्षय बनाना है, तभी ये नवदा भक्ति का असली फल, अद्भुत फल प्राप्त हो सकता है, ऐसा स्वामी समंत भद्र जी का कहना है। इसी में आया है धन नरक। हाँ, ऐसा नहीं, धन और धर्म है। धन के पीछे ना है अर्थात जो नरक ले जाए, और धर्म के पीछे माँ है अर्थात मोक्ष ले जाए। वो तो है, बिना किए तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ बिना किए नहीं मिलता है, निगोद से जरूर किसी को अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त, जैसे भरत चक्रवर्ती की 923 पुत्र नित्य निगोद से निकले थे, कछु धर्म कर्म नहीं, चक्रवर्ती के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नियोग, लेकिन सब जगह नियोग घटित नहीं होता, कोई भाव नहीं, एक इंद्रिय है। ये नियोग कह रहे हैं ना, नियोग आ गए। जैसे आचार्य का कहना है कि भड़भूजे के चना होते ना, और वो फोड़ता है, ढक के फोड़ता, लेकिन फिर भी कोई उचट जाए, ऐसे वो उचट के भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पर वो भी कैसे, कम नहीं है आचार्य का, चक्रवर्ती से एक कदम आगे। कैसे आगे? भरत चक्रवर्ती तो घर में ही बैरागी थे, ये तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि किससे बोलूं, ये तो सब रागी हैं, बोलेंगे। भगवान कहते हैं भरतेश ये अभी बोलेंगे, और सब एक साथ खड़े हो जाते हैं 923। भगवान मुझे दीक्षा दे करके कृतार्थ कीजिए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढो।